भाई एपिक हिस्टोरिकल और एक्शन के बाद मेरा फेवरेट जॉनरा है गैंगस्टर क्राइम ड्रामा। भाई इस जॉनरा को देखने का मजा ही अलग है और पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है क्योंकि अमेरिकन से लेकर ब्रिटिश अंडरवर्ल्ड तक सब कुछ कवर किया गया है। और रीसेंट टाइम्स में तो इतनी क्लासिक गैंगस्टर वेब सीरीज रिलीज हुई हैं कि देखने में मजा ही आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 7 बेस्ट गैंगस्टर वेब सीरीज जो रीसेंट टाइम्स में रिलीज हुई हैं। और नंबर 1 पर जो सीरीज है ना भाई, उसके बारे में कितनी भी तारीफ करो कम है। तो चलो शुरुआत करते हैं नंबर 7 से और फिर पहुंचते हैं नंबर 1 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 7 पर है एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा सीरीज जिसमें रोमांस और टचिंग ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्स दिया गया है। सीरीज का नाम है दिस सिटी इज आर्स, जो 2025 में रिलीज हुई थी। ये सीरीज हमें लेकर जाती है लिवरपूल में और ये कहानी है एक क्राइम बॉस की जो अपनी क्राइम लाइफ से अब थक चुका है और जैसे ही उसे एक सुंदर सी लेडी से प्यार होता है तो वो अपनी इस क्राइम लाइफ से रिटायरमेंट प्लान करता है। लेकिन मैं और तुम दोनों जानते हैं कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइफ ऐसी होती है जिससे निकलना नियरली इम्पॉसिबल होता है। ये एक वेल मेड सीरीज है जिसमें तुम्हें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, थ्रिलिंग स्टोरी लाइन, इंटेंस ड्रामा और सरप्राइजिंगली वायलेंट मोमेंट्स भी मिलते हैं। अब देखो, मेरा मानना यह है कि क्राइम जो सीरीज होती है उनमें लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स बहुत जरूरी हैं उसे मेमोरेबल बनाने के लिए, और इस सीरीज में वो तुम्हें भरपूर मिलने वाले हैं। सोनी लिव पर तुम इसे इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 6 पर आ जाती है एक हिस्टोरिकल ड्रामा जो इंग्लैंड के कुछ रियल और रुथलेस क्रिमिनल गैंग्स पर बेस्ड है। ये सीरीज है 1000 ब्लोज जो 2025 में रिलीज हुई थी और पीकी ब्लाइंडर्स के क्रिएटर्स ने इसे बनाया। तो भाई तुम इमेजिन कर सकते हो कि क्या ही माल होगा। ये सीरीज 1880s के लंदन में सेट है और स्टोरी दिखाती है एक ऑल फीमेल क्राइम सिंडिकेट की जो स्ट्रीट लेवल रुथलेस क्राइम ऑर्गेनाइज करती थी, और इसी के लीडर की राइवलरी एक क्राइम बॉस के साथ इसमें देखने को मिलती है। यार इस सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गैंग्स के इन्स एंड आउट्स को रियल में समझने की कोशिश करती है। इसके कैरेक्टर्स काफी रियल फील होते हैं और इसका वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी क्लासिक है जो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। ये वही एक्सपीरियंस है जो हमने पीकी ब्लाइंडर्स में लिया था, एकदम रियलिस्टिक, एकदम जेन्युइन और एकदम हार्ड हिटिंग। अगर तुम्हें एकदम रियल 80s वाला क्राइम फील चाहिए, क्लासिक एकदम, तो ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है एकदम ब्रूटल और एक्सट्रीमली थ्रिलिंग ब्रिटिश क्राइम ड्रामा सीरीज जो हमें लंदन के अंडरवर्ल्ड में लेकर जाती है। सीरीज का नाम है गैंग्स ऑफ लंदन। ये ईयर 2020 में रिलीज हुई थी और भाई सच में ये उस टाइम पर मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्राइम थ्रिलर्स गैंगस्टर ड्रामा में से एक थी। भाई ये सीरीज एक तगड़े सीन से शुरू होती है। इसकी कहानी शुरू होती है लंदन की सबसे पावरफुल क्राइम फैमिली के हेड की असैसिनेशन से, और फिर उसका बेटा एक ब्लडी रिवेंज मिशन पर निकल जाता है जबकि बाकी इंटरनेशनल गैंग्स सिटी को कंट्रोल करने के लिए तगड़ी फाइट लड़ रही हैं। भाई एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये सीरीज काफी ज्यादा वायलेंट और इंटेंस है। कमजोर दिल वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका एक्शन भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो इसके ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर्स हैं वो उससे कई गुना ज्यादा अच्छे हैं जो तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट करवा देते हैं। और एक चीज मैं वार्न करना चाहूंगा, किसी भी कैरेक्टर से तुम ज्यादा अटैच मत होना क्योंकि इस सीरीज में भाई कोई भी सेफ नहीं है। जियो हॉटस्टार पर ये इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है एक लार्जर देन लाइफ क्राइम ड्रामा और ये रीसेंट टाइम की मेरी सबसे फेवरेट सीरीज है। अगर क्राइम और गैंगस्टर जॉनरा से बाहर जाके पूछोगे तो भी मैं यही कहूंगा कि ये मेरी सबसे फेवरेट सीरीज है और इसे एपिक बनाता है इसका लीडिंग एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन। मैं बात कर रहा हूं 2022 में रिलीज हुई टुल्सा किंग की। अब मैं इसके बारे में इतना अच्छा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई इसका पहला एपिसोड मैंने प्ले किया और उसके बाद जो मैं हुक हुआ हूं, मैंने इसके सारे सीजन जो अब तक आए हैं बिंज वॉच कर डाले हैं। ये कहानी है ड्वाइट मैनफ्रेडी की जो न्यूयॉर्क माफिया का एक ओल्ड स्कूल गैंगस्टर है। 25 साल जेल में काट कर आता है और आने के बाद उसे उसी की गैंग से क्या सरप्राइज मिलता है। ओक्लाहोमा की एक छोटी सी सिटी टल्सा में उसे भेज दिया जाता है जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां वो भाई ग्राउंड से अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने का प्लान करता है जो न्यूयॉर्क माफिया को टक्कर दे सके। ये सीरीज एकदम फन टू वॉच है और इस सीरीज को इतना बेहतरीन बनाते हैं इसके कैरेक्टर्स जो लाइकेबल है, वेल रिटन है, और मेन सेलिंग पॉइंट है इसका सिल्वेस्टर स्टैलोन द लीडिंग मैन। भाई बंदे ने क्या ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, स्क्रीन पर तुम्हें मजा आ जाएगा इस बंदे को देखकर। इसमें ओल्ड स्कूल वन लाइनर डायलॉग्स भी बहुत सारे हैं जो एकदम ओल्ड स्कूल वाली फील देते हैं, नॉस्टैल्जिक फील देते हैं और गोल्डन एज वाली जो गैंगस्टर मूवीज थी उनकी याद दिला देते हैं। पैरामाउंट प्लस पर ये हिंदी में अवेलेबल है, जियो हॉटस्टार पर भी तुम इसे देख सकते हो। और एक बार इस सीरीज का पहला एपिसोड जस्ट बस प्ले करो, तुम खुद इसके सारे एपिसोड बिंज वॉच कर दोगे। नंबर 3 पर वो क्राइम ड्रामा है जो द बैटमैन फिल्म के वर्ल्ड में सेट है।
द पेंगुइन, जो 2024 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म हमें 2022 वाली द बैटमैन फिल्म के वर्ल्ड में लेकर जाती है और कहानी दिखाती है ऑसवाल्ड कोब की, जो फाल्कन की डेथ के बाद गॉथम के वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना चाहता है, लेकिन फाल्कन की बेटी भाई उसकी ये प्लान्स कॉम्प्लिकेट कर देती है। अब ये सिर्फ एक सुपर हीरो स्पिन ऑफ नहीं है, ये एक प्रॉपर गैंगस्टर क्राइम ड्रामा है विद इंटेंस वायलेंस, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, पॉलिटिकल गेम्स और डार्क मोमेंट्स। और इसकी सबसे तगड़ी चीज है इसका बढ़िया कैरेक्टर वर्क। मोरली ग्रे से लेकर इवल तक का ट्रांजिशन पूरा दिखाया है। परफॉर्मेंसेस इसमें सारी की सारी 100% ऑस्कर वर्दी है, लेकिन भाई क्लियर विनर 100% विनर है लेजेंडरी परफॉर्मेंस बाय कॉलिन फैरेल एज द पेंगुइन। भाई क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन किया है बंदे ने, भाई इसके ट्रांसफॉर्मेशन तो वायरल रहे थे ये सीरीज आई थी जब। अगर अब तक तुमने ये लेजेंडरी परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस नहीं की है तो जियो हॉटस्टार पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, अभी जाकर इसे देखो। नंबर 2 पर है गाय रिची की एकदम शार्प और स्टाइलिश क्राइम ड्रामा, जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी और क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस का परफेक्ट मिक्स दिखाती है। 2024 में शुरू हुई द जेंटलमैन। भाई ये कहानी है एडी हेल्स्टेड की, जो अपने फादर की डेथ के बाद ड्यूक का टाइटल और फैमिली की बहुत सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तब शुरू होते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टी के नीचे एक लार्ज वीड फार्म ऑपरेट हो रहा है और इसे ऑपरेट कर रही है एक क्राइम फैमिली। भाई ये एकदम फन और केयर फ्री क्राइम ड्रामा है जिसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स मिलेंगे, डार्क ह्यूमर भी मिलेगा और बढ़िया कैरेक्टर्स भी मिलेंगे। इसका हर एपिसोड एक नया अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आता है और इसके कैरेक्टर्स इन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर तुम्हें एक क्लासी वर्ल्ड और विटी राइटिंग पसंद है ना, तो इस सीरीज को फिर तुम पक्का ट्राई करो। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी में अवेलेबल है। भाई फाइनली हम आ गए नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर आ जाती है मेरी आज तक की सबसे फेवरेट गैंगस्टर क्राइम ड्रामा आफ्टर द पीकी ब्लाइंडर्स एंड द सोप्रानोस ऑब्वियसली। ये सीरीज है मॉबलैंड, जो 2025 में रिलीज हुई। ये कहानी है हैरी डसूजा की, जो एक फिक्सर है और लंदन की एक पावरफुल क्राइम फैमिली के लिए काम करता है। लेकिन जब वो क्राइम फैमिली एक दूसरी क्राइम फैमिली से पंगा छेड़ देती है, तब हैरी को अपने कनेक्शंस यूज करने पड़ते हैं उस फैमिली को बचाने के लिए। भाई जेन्युइनली ये एकदम क्रेजी वेल मेड सीरीज है। एटमॉस्फेयर इसका इतना इंटेंस है कि तुम हर मोमेंट पे सोचोगे कि किस कैरेक्टर पे ट्रस्ट करूं और किस पे नहीं। इसमें हर कैरेक्टर अपनी एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आता है और इसकी जो कास्ट है भाई सुपर्ब है, सबने लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। और टॉम हार्डी तो भाई लेजेंड है। ये बंदा मेरा फेवरेट है भाई, क्योंकि ये जहां भी परफॉर्मेंस देने आता है ना स्क्रीन पर, ये बंदा 100% आग लगा देता है, किल कर देता है रोल में। और पीकी ब्लाइंडर्स में भी इसने दिल जीत लिया था, और मॉबलैंड में तो भाई साहब फेवरेट सीरीज बना दी है इस बंदे ने मेरी। अगर तुम भी मेरी तरह टॉम हार्डी को पसंद करते हो, उनकी एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस देखनी है, तगड़ा क्राइम ड्रामा देखना है, इंटेंस कैरेक्टर्स देखने हैं, तो भाई ये सीरीज 100% मस्ट वॉच है। तो भाई ये थी 7 बेस्ट रीसेंट गैंगस्टर वेब सीरीज, जो मेरे हिसाब से हर एक क्राइम ड्रामा फैन को अपनी वॉच लिस्ट में 100% ऐड करनी चाहिए। अब इनमें से कौन सी तुमने देख ली है, कौन सी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, और या फिर इनके अलावा कोई और ऐसी सीरीज भी है जो 100% डिजर्व करती है लिस्ट में आना, वो तुम सब मेरे को कमेंट्स में बताओ। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग जो लिस्ट है, मूवीज है, रिकमेंडेशन है, मैं लाता रहूंगा, तुम्हें देखकर मजा आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।